प्रश्न 153। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? A 12, B 14, C 16, D 20। प्रश्न 154। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? A लखीसराय, B शेखपुरा, C शिवहर, D अरवल। प्रश्न 155। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है? A भास, B अश्वघोष, C विशाखदत्त, D शूद्रक। प्रश्न 156। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? A सम्राट अशोक ने, B बिंदुसार ने, C चंद्रगुप्त मौर्य ने, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 157। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? A भारत में प्रथम, B भारत में चतुर्थ, C भारत में तृतीय, D भारत में द्वितीय। प्रश्न 158। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? A मौर्य, B कुषाण, C गुप्त, D शुंग। प्रश्न 159। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? A समुद्रगुप्त, B कुमारगुप्त, C चंद्रगुप्त द्वितीय, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 160। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? A 1786 ई में, B 1756 ई में, C 1776 ई में, D 1796 ई में। प्रश्न 161। गुप्तवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? A समुद्रगुप्त, B कुमारगुप्त, C चंद्रगुप्त द्वितीय, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 162। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? A समुद्रगुप्त, B कुमारगुप्त, C चंद्रगुप्त द्वितीय, D चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 163। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? A शंख वंश, B शुंग वंश, C सातवाहन वंश, D कुषाण वंश। प्रश्न 164। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? A V N मिश्रा, B प्रिंसेप, C H D सौक्लिया, D इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 165। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? A मस्की का लघु शिलालेख, B भाब्रू शिलालेख, C रानी का स्तंभ लेख, D रूमिंदेय अभिलेख।
प्रश्न 166 अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 167 सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए आर के मुखर्जी, बी विलियम जोन्स, सी डी आर भंडाका, डी वी ए स्मिथ। सब्सक्राइब करें।